चाहते हैं कि सोसाइटी कुछ ऐसी बने कि जहाँ पर स्त्रियाँ और पुरुष दोनों को एक बराबर मौका मिलना चाहिए हर एक कदम पर। कुछ साल पहले, कुछ 500 साल पहले माना जाता है कि वहाँ पर स्त्री का प्रभुत्व था सोसाइटी के ऊपर, और जहाँ पर पुरुषों की ज़रा भी नहीं चलती थी। और इसीलिए आप देखो कि अब ऐसा समय आ गया है कि स्त्रियों का कुछ भी नहीं चलता है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा। ऐसा आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन आपको सबको पता है कि ना ही स्त्री प्रधान समाज होना चाहिए, ना ही पुरुष प्रधान समाज होना चाहिए। अगर समाज है तो स्त्रियों और पुरुषों को दोनों को एक बराबर मौका मिलना चाहिए हर एक पड़ाव पे। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम ये बात करने वाले हैं कि अपने बेटे को कौन सी बातें आपको सिखानी चाहिए जब तक वो 10 साल का हो जाता है तब तक, ताकि आप उसमें सही संस्कार डाल पाएँ। वो जब बड़ा हो तो लड़कियाँ उसका इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। लड़कियों को चाहिए कि उस लड़के के साथ वो फ्रेंडशिप करे। तो कैसे गुण होने चाहिए? अच्छी से अच्छी घराने की लड़की आपके लड़के को मिलनी चाहिए। तो ऐसे गुण कैसे आप डाल सकते हैं अपने लड़के में कि जिसको देखकर कोई भी स्त्री प्रभावित हो सकती है, कोई भी स्त्री प्रसन्न हो सकती है। ओके, तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखिए। 10 अलग अलग तरह के आपको बातें बताने वाली हूँ कि जो आपके 10 साल के बेटे को आपको सिखानी है। स्त्रियों का शरीर, लड़की का शरीर लड़के के शरीर से अलग होता है। ये बात हर एक लड़के को समझाना है। ज़्यादातर लड़के के माँ बाप नहीं समझा पाते हैं, और इसीलिए आप देखो लड़का जब भी बड़ा होता है, वाइफ सारा घर का काम करती है। या ये जो चीज़ है एशियंस में बहुत ज़्यादा होती है कि लड़कियां ज़्यादा सारा काम करते रहती है और लड़का बैठकर टीवी देखता है सोफे पे बैठकर। दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। या दोनों को मदद करनी चाहिए। माना जाता है कि लड़की का शरीर ज़्यादा टफ होता है, लड़कियां इमोशनली ज़्यादा टफ होती है। तो आपको अपने लड़के को सिखाना है लड़कियां कब कमज़ोर पड़ सकती हैं और कब लड़कों को उनकी सहायता करनी चाहिए। लड़कों को ये मत बताइए कि लड़कियां कमज़ोर है, लड़की की तरह रो रहा है, ये सारी बातें मत बताइए। लड़का भी रो सकता है, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। लड़के के लिए हेल्दी है अगर वो रोता है तो। ओके, तो लड़के को कभी ये मत बताओ कि तू कमज़ोर है अगर तू लड़की की तरह रोता है तो। ओके, ये बताओ कि स्त्रियों का शरीर थोड़ा नाजुक होता है, तो जब भी तुम्हें लगता है किसी लड़की को तुम्हारी ज़रूरत है तो उसको मदद ज़रूर करो। दूसरी बात, अपने लड़के को सिखाओ कि लड़का और लड़की दोनों एक बराबर है, कोई ज़्यादा ऊपर नहीं है, कोई ज़्यादा नीचे नहीं है। आज का हमारा जो समाज है वो ऐसा क्यों है? ज़्यादातर लड़कों को अपनी माँ ने सिखाया है, नहीं तो मेरा राजा बेटा है, मेरा राजा बेटा कोई काम नहीं करेगा। और बेटे को मतलब बिठाकर अपनी माँ उसके हाथों से खिलाती है, और यहाँ पर बेटी है वो काम वाली की तरह घर में काम करती है। अगर घर में कोई मेहमान आता है तो बेटा कभी भी पानी लेकर नहीं जाता है, सिर्फ बेटी ही पानी लेकर जाती है। क्यों भाई? मेहमान बेटे के नहीं हैं, सिर्फ बेटियों के ही मेहमान होते हैं। बेटे के पास भी पानी दिलवाओ। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बेटे को बस बैठकर आप राज करवाना ही सिखाओ। लड़कों को इतने ज़्यादा ऐशो आराम बचपन से दिए गए हैं कि लड़के बड़े होकर कमज़ोर हो जाते हैं। लड़कों को भी थोड़ा बहुत रफ़ एंड टफ़ बनाओ। लड़कियों को आजकल आप देखो बहुत रफ़ एंड टफ़ बनाते हैं पेरेंट्स, बिकॉज़ सबको पता है कि ससुराल में जाकर उनके नखरे कोई नहीं सहेगा। लेकिन लड़की को बहुत ज़्यादा नखरे करवाते हैं, बहुत ज़्यादा लाड़ करवाते हैं। फिर आपको पता है लड़का जब बड़ा होता है तो कितना ज़्यादा उसको दिक्कत होती है। ओके, वो क्यों? क्योंकि वो सह नहीं सकते हैं बड़े होकर। क्योंकि लाइफ में जब छोटे थे तब तो ज़्यादा कुछ दुनियादारी उनको नहीं सिखाई गई, सब कुछ उनको हाथ में दिया गया, निवाला मुंह में डाला गया, मत करो ये सब, इक्वल है,
बेटे को हाथ से निवाला खिलाया नहीं तो बेटे को भी नहीं खिलाना है, और अगर बेटे को हाथ से निवाला खिलाते हो तो बेटे को भी खिलाना है। मैंने तो कई जगह पर यह भी सुना है कि बेटों को ज़्यादा खाना परोसा जाता है और बेटियों को बोला जाता है एक ही रोटी खाना है और पानी ज़्यादा पीना है। मतलब ज़्यादा खाना लड़कियों को नहीं दिया जाना चाहिए। या मुझे पता है कि ऐसी बातें भी हुई है कुछ लोगों के साथ। कुछ लोगों ने मेरे पेरेंट्स को भी बताया है कि लड़कियों को इतना ज़्यादा क्या दिमाग पे चढ़ा कर रख दिया है। थोड़ा बहुत इनको डिफ़िकल्टीज़ भी भुगतने दो ना, मतलब इनको इतने ज़्यादा ऐशो आराम मत दो। तो ये सारी बातें, क्योंकि वो सब अपनी लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं, इसीलिए वो मेरे पेरेंट्स को भी आकर बताते थे कि अपनी लड़कियों को ज़्यादा सिर पे चढ़ाकर मत रखो। बिग डील, लड़कों को चढ़ा सकते हैं तो लड़कियों को क्यों सिर पे नहीं चढ़ा सकते हैं? नथिंग रॉन्ग इन दैट। लड़कियों को जब भी ज़रूरत पड़ती है उनकी मदद करो, मम्मी की मदद करो किचन में। लड़कों को ज़रा भी दुनियादारी, नॉट एग्जैक्टली दुनियादारी की खबर तो हो जाएगी जब बड़ा होगा तब, लेकिन घर कैसा चलता है वो लड़के को नहीं पता होता है। ज़्यादातर लड़कों को इतना ज़्यादा फंस करते हैं, वो ऐसा खाना है, ऐसी रोटी, ये वो। जिस लड़के ने खाना खुद पकाया है वो कभी भी किसी दूसरे के खाने में से नुक्स नहीं निकालेगा। खाना जैसा बना है वैसा खा लेगा। तो लड़की को ये बात सिखाना बहुत ज़रूरी है। लड़के को घर का काम सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं लड़का है तो एक जगह पर राजा की तरह बैठा रहेगा और आपकी मम्मी सारा उसकी मम्मी सारा काम करती है, ऐसा नहीं करना है। लड़के से भी काम करवाओ, घर का सारा काम करवाओ जो लड़कियों से करवाते हो वो। लड़की को इक्वालिटी सिखाओ कि लड़की के बराबर ही लड़का भी होता है। तो लड़की अगर घर का काम करती है तो लड़के को भी घर का काम करना है। लड़के को ये बताओ कि वो ना ही उच्च है ना ही वो तुच्छ है, लड़कियों के एक बराबर है। उसको लड़की के सामने झुकना भी नहीं है, ना ही लड़की को उसके सामने झुकाना है। लड़के को सिखाओ कि जब अब वो बड़ा हो रहा है, लड़कियां भी बड़ी होंगी तो उनके शरीर के अलग अलग भाग की ओर ज़्यादा ताक कर मत देखे। ये पता नहीं, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, अब इंडिया को वैसे तो स्पिरिचुअल जगह माना जाता है, लेकिन पता नहीं लड़कों को सिखाया ही नहीं जाता है। लड़कियां जैसे रास्ते पर निकलती है इतनी गंदी नज़रों से देखते हैं। तो अपने लड़के का रिस्पेक्ट अगर आपको बनाए रखना है सोसाइटी में, उसको सिखाओ लड़की के शरीर के पार्ट्स की ओर, अलग अलग शरीर के भाग की ओर ताक कर नहीं देखना है। लड़की को मजाक में भी नहीं मारना है, ओके? लड़के को ये सिखाओ। देखो, लड़कों को मारपीट करना बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज़ लड़के कराटे देखते हैं, रेसलिंग देखते हैं। लड़की का नॉर्मल बॉडी स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर लड़कों को आप देखो कि जिसको मारपीट करना बहुत अच्छा लगेगा, उसका भाई है तो उसके साथ मारपीट करेगा, स्कूल में उसके फ्रेंड्स हैं उसके साथ वो मारपीट करेगा, उनको अच्छा लगता है बिकॉज़ दे हैव फिज़िकल स्ट्रेंथ। लेकिन लड़की को ये बात ज़रूर सिखाओ कि उसकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है कभी भी उसको किसी लड़की के ऊपर नहीं आजमानी है। ये अलग बात है, लड़की सामने से रेसलिंग करना चाहती है, लड़की सामने से कबड्डी खेलना चाहती है लड़कों के साथ, वो अलग बात है। वो सिर्फ खेल के लिए, खेल के नियम को फॉलो करते हुए लड़का उस खेल में भाग ले सकता है, लेकिन उसके अलावा नहीं। लड़की के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना है, लड़की को कभी भी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती पूर्वक उसके साथ बर्ताव नहीं करना है। जब भी किसी लड़की को ज़रूरत पड़ती है, अगर आपके लड़के को लगता है कि कोई लड़की रास्ते पर है, उसके स्कूल की कोई फ्रेंड है, या रास्ते पर किसी स्ट्रेंजर के पास तो आप नहीं भेज सकते हैं बिकॉज़ बच्चा अभी भी छोटा है, कोई गलत इंसान भी हो सकते हैं, वो नहीं करना है। लेकिन स्कूल के अगर उसकी कोई फ्रेंड है कि जो उसको पता है कि जिसको शायद उसकी ज़रूरत है, लड़की को ज़रूर कहिए। अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड है, तुम्हारी क्लासमेट है जिसको तुम्हारी कभी ज़रूरत पड़े, तुम्हें लगे कि उसको तुम्हारी ज़रूरत है, तो मदद करना ज़रूर ऑफ़र कीजिए, ओके? ये अलग बात है कि जान बचाने वाली सिचुएशन है तो लड़का पूछे बिना भी जान बचा सकता है, लेकिन बाकी केसेस में जब मदद की ज़रूरत लगे तो परमिशन पूछो कि भाई मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ, परमिशन मिले उसके बाद मदद करना है।
उसकी परमिशन के बिना छूना नहीं है। लड़के को बहुत बड़ी ये सीख देना ज़रूरी है। हाँ, कई बार ऐसा होगा कि उसके बाजू में कोई लड़की बैठती है, लड़की की आदत है कि ऐसे ऐसे करके बुलाती है या उसे टच करके उसके साथ बात करती है, तो वहाँ पर लड़के को क्लियरली दिखता है कि लड़की अगर टच करके बात करती है मतलब वो भी कंफर्टेबल है अगर लड़का भी टच करके बात करता है तो। लेकिन लड़की के बॉडी के कौन कौन से पार्ट नहीं टच कर सकते हैं वो भी अपने बेटे को बता कर रखिए। आप नहीं चाहते हैं किसी बेटे को अगर नहीं सिखाया कहाँ पर टच नहीं करना है तो बेटे को पता ही नहीं चलेगा कि क्या नहीं करना है। और फिर अगर वो 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का होगा और उसे नहीं पता होगा कि कहाँ पर नहीं टच कर सकते हैं तो आपके बेटे की समाज में थू थू हो सकती है। ओके, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक कुछ पता नहीं क्या क्या उसके चार्जेस भी लग सकते हैं। इसीलिए लड़के को ये बात सिखा कर रखो, लड़की क्या कौन सा पार्ट उसकी परमिशन के बिना टच नहीं कर सकते हैं। ओके, ज़रूर सिखा कर रखो। और एक और बात, लड़के को ये मत बताओ कि आप लड़की का परमिशन पूछो कि भाई यहाँ टच कर सकता हूँ, यहाँ टच कर सकता हूँ, डोंट आस्क दैट। हाँ, सपोज़ आपको लगे कि आपका लड़का, उसको कोई लड़की पसंद है 18 साल के बाद, उसको लगता है कि आपको लगता है कि आपका बेटा उसको डेट पर ले जाएगा, उसके साथ घूमने जाएगा, वो अफेयर रख रहा है किसी लड़की के साथ, तब उसको बताओ कि अगर लड़की को टच करना है तो उसकी परमिशन से टच करना है। ओके, एक और बात, लड़के को बताओ कि लड़की के सामने गाली नहीं बोलना है। मुझे पता है गाली तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे। हर एक व्यक्ति का तरीका होता है कि गाली बोलकर लोग अपनी भड़ास निकालते हैं, लेकिन लड़के को बहुत सावधानीपूर्वक बताओ लड़की के सामने गाली नहीं बोलना है। अगर लड़के की यह आदत पड़ गई लड़की के सामने गाली बोलना तो लड़की का जो कैरेक्टर है लड़कियों के नज़रों में हमेशा एक नीची कक्षा का ही गिना जाएगा अगर वो अपनी गाली बोलने पर कंट्रोल नहीं ला सकता है तो। उसको बताओ कि वो उसको लड़कियों से फ्रेंडशिप करनी है, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें उसके पास है उसको लड़कियों के साथ शेयर करना है। ज़्यादातर इंडिया के आसपास के देशों में कुछ 1950 में 1940 में ऐसी बातें थी कि या कुछ ऑर्थोडॉक्स बातें, कंजर्वेटिव बातें थी कि लड़कों और लड़कियों को फ्रेंडशिप नहीं करना है, लड़कियों की तरफ देखना भी नहीं है, पाप है, पता नहीं क्या। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मैं ट्यूशन में जाती थी तो कुछ लड़के कंफर्टेबल भी नहीं थे, मतलब उसको घर पे बताया होगा कि लड़की से बात नहीं करना है, लड़की की तरफ देखना नहीं है ज़्यादा, तो कुछ उस तरह से उसे बताया गया था कि लड़की की तरफ नहीं देखना गंदा है। ओके, दैट इज़ व्हाट ही वाज टोल्ड। तो वो बंदा, मुझे याद है मैं इतनी छोटी सी थी, मैं 6 साल की थी, तब वो मेरी तरफ देखकर ऐसे एक्शन करता है उसको फ्रेंड को देखकर, छी ऐसे नहीं देख, इसे नहीं देखना है, छी इसे नहीं देखना है। तो ये मत बताओ अपने बेटे को कि लड़की गंदी है इसलिए उसकी तरफ नहीं देखना है। ओके, कोई भी व्यक्ति इसी इंसान ही है, लड़का है या लड़की है, दोनों इंसान है। और किसी भी तरह का नीचा भाव, जो शैलो भाव है लड़की को देखकर आए, ऐसे लड़की के मन में मत डालो। ओके, लड़की को पीरियड्स भी आना शुरू हो सकते हैं 13-14 साल के बाद, तो धीरे धीरे लड़के को अच्छी तरह से बताओ कि लड़की के साथ क्या होता है, लड़की कैसा महसूस करती है। पता नहीं मतलब हम लोग जब स्कूल में थे तो लड़कों को पता नहीं क्या बताया जाता था। अगर आप लड़के को नहीं बताएंगे तो लड़का कहीं गलत जगह से गलत बात सुनकर आएगा। जब हम लोग स्कूल में थे तब हमें पता चलता था कि कि लड़के कहते थे अगर पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होता है तो लड़कों को लगता था पता नहीं हमें क्या करने का मन कर रहा है, तो लड़के खुश होकर पूछते थे प्रीति क्या हुआ, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। दैट इज़ एक्चुअली नॉट डन, दैट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। अगर कोई किसी लड़की को पेट में दर्द हो रहा है तो भाई आपका बेटा उसके ऊपर हंसेगा क्यों कोई और बात सोचेगा कि उसने कुछ गलत किया है। ओके, डोंट टीच ऑल दैट स्टूपिड स्टफ। मुझे पता है कि वो टाइम ऐसा था कि जब शायद पेरेंट्स को बच्चे को समझाने में मुश्किल होती थी, उनको हिचकिचाहट होती थी कि भाई कैसे बताएं बेटे को कि लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, लड़कियों को खून निकलता है, कैसे बताएं।
तो ये सब भावनाएं मन में मत लाइए, कुछ बातें बतानी ज़रूरी होती है जब समय आता है तब। 13-14 साल का हो तब लड़कियों को पीरियड्स आता है वो बात भी बताइए अपने बेटे को, और बताइए कि वो उस टाइम में बहुत सेंसिटिव होती है, उस टाइम में उसे परेशान नहीं करना है, तंग नहीं करना है। ओके, उसकी गर्लफ्रेंड है तो वहाँ पर उस टाइम पर उसके साथ घूमने नहीं जाना है, ये बात भी बता कर रखो। ज़्यादातर पता नहीं मुझे ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि उसकी वाइफ जब पीरियड्स में होती है उसको पता ही नहीं चलता है कैसा बिहेव करना है, और वो कहता है अरे यार उसमें क्या है, दुनिया की सभी लड़की को पीरियड्स आते हैं, तुझे कौन सा, तेरे साथ कौन सी नई बात हो रही है। तो अपने बेटे को ऐसा मत सिखाइए अपने बेटे को कि लड़की की रिस्पेक्ट कैसे करना है, और लड़की के साथ बात करना सिखाइए। बचपन से बच्चे को लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करने दीजिए। ऐसे नहीं कि लड़कियों के साथ बात नहीं करना है, मतलब एकदम रोमियो की तरह हो जाएगा, ऐसे नहीं। लड़के को पता चलना चाहिए लड़की के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, और तभी उसको आएगा जब वो बचपन से लड़कियों के साथ बात करेगा तब। तो उसे बात करने दीजिए। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो, क्या आपको सिखाना चाहिए अपने बेटे को अगर वो 10 साल का है तो या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज़ इंडिया में मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने बेटे को ज़रा नहीं सिखाते हैं कि लड़कियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। लड़कियों को हर जगह बहुत अच्छे से बताया जाता है, बिकॉज़ सब अपनी लड़कियों को तैयार करते हैं कि ससुराल में तुम्हारे नखरे कोई नहीं सहने वाला है, तो ये करो वो करो, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। लड़कियों को सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन लड़कों को ज़्यादातर कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो ज़रूर अपने जितने भी दोस्त हैं कि जिसके घर पे बेटा है, सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, तो जी हाँ, ये वीडियो यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।